डियर व्यूअर्स, यह प्रभात एग्जाम यूट्यूब चैनल का फोकस सीरीज 2022 प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत हम प्रत्येक दिन आईएएस व पीसीएस की परीक्षाओं में पूछे गए 10 प्रश्नों का संपूर्ण विश्लेषणात्मक संकलन लेकर प्रस्तुत होंगे। हमें विश्वास है कि फोकस सीरीज 2022 का यह प्रोग्राम आपकी तैयारी को फोकस्ड करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा तथा आपकी सफलता को सुनिश्चित करेगा। तो दोस्तों, आज का हमारा विषय है आर्थिक एवं सामाजिक विकास। इसमें आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है? ए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, बी, समाजवादी अर्थव्यवस्था, सी, मिश्रित अर्थव्यवस्था या डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषता इसका मिश्रित अर्थव्यवस्था होना है। मिश्रित अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है जिसमें सार्वजनिक एवं निजी दोनों क्षेत्रों की उपस्थिति पाई जाती है, अर्थात दोनों में सह अस्तित्व पाया जाता है। अगला प्रश्न, भारत में नगरीय क्षेत्रों में बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समिति गठित की गई थी? ए, तेंदुलकर समिति, बी, सक्सेना समिति, सी, लकड़वाला समिति, डी, हाशिम समिति। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। भारत में नगरीय क्षेत्रों में बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए हाशिम समिति गठित की गई है। इस समिति का गठन एस.आर. हाशिम की अध्यक्षता में किया गया है। अगला प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या है। ए, अल्प रोजगार, बी, मुद्रास्फीति, सी, बचत का निम्न स्तर, डी, असंगठित क्षेत्र, ई, इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना एनएसएसओ द्वारा की जाती है। असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत श्रमिकों की संख्या अधिक होने के कारण लोगों की आय में काफी असमानता मिलती है। इसके अतिरिक्त इनके संबंध में उपयुक्त जानकारी के अभाव में भारत में राष्ट्रीय आय की गणना को एक जटिल प्रक्रिया माना जाता है। अगला प्रश्न, भारत में योजना अवकाश यानी कि प्लान हॉलिडे होना ही चाहिए। ए, 1964 से 1969, बी, 1966 से 1969, सी, 1974 से 1979, डी, 1976 से 1979। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। भारत के पंचवर्षीय योजना के इतिहास में 1966 से 1969 तक के समय को योजना अवकाश कहा जाता है। भारत में आर्थिक योजना की प्रक्रिया प्रथम पंचवर्षीय योजना के साथ 1 अप्रैल 1951 में शुरू हुई। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चली, जबकि 1966 से एक वर्षीय योजना 3 बार चलाई गई, जिससे पंचवर्षीय योजना का क्रम बिगड़ गया। हालांकि 1969 से 1974 तक चौथी योजना पुनः चली, लेकिन तीसरी और चौथी योजना के बीच के अंतराल को योजना अवकाश कहा जाता है। अगला प्रश्न, गेहूं के समर्थन मूल्य की अनुशंसा कौन करता है? ए, योजना आयोग, बी, भारतीय रिजर्व बैंक, सी, राष्ट्रपति, डी, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। 1982 में स्थापित कृषि लागत एवं मूल्य आयोग सभी प्रकार के खाद्यान्नों एवं कृषि उपजों के समर्थन मूल्य की अनुशंसा करता है।
समर्थन मूल्य वह मूल्य है जिस दर पर सरकार खाद्यान्नों एवं कृषि उपजों को किसान से खरीदने का आश्वासन देती है। अगला प्रश्न, भारत में निम्नलिखित 5 वर्षीय योजनाओं में किसका मुख्य ध्येय संपोषणीय वृद्धि था? ए 9वीं, बी 10वीं, सी 11वीं, डी 12वीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। उपर्युक्त पंचवर्षीय योजनाओं में 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य ध्येय संपोषणीय वृद्धि था। 11वीं पंचवर्षीय योजना का समय 2007 से 2012 तक था। इस योजना के तहत सबसे ज्यादा विकास की गति बढ़ी। इस योजना के दौरान प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, आम आदमी बीमा योजना एवं राजीव आवासीय योजना का आरंभ हुआ। अगला प्रश्न, सामाजिक अधिसंरचना यानी कि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में किसे शामिल नहीं किया गया है? ए शिक्षा, बी स्वास्थ्य, सी तार संचार यानी दूर संचार, डी आवास। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। सामाजिक अधिसंरचना यानी कि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास आदि आता है तथा दूर संचार, सड़क, रेलवे, ऊर्जा आदि नहीं आता। अगला प्रश्न, पुरा यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय सुविधाएं प्रदान करना प्रारूप किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? ए एपीजे अब्दुल कलाम, बी मनमोहन सिंह, सी लाल कृष्ण आडवाणी, डी राजीव गांधी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। पुरा यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय सुविधाएं प्रदान करना का प्रारूप डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। पुरा राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वारा जनवरी 2003 में तीव्र एवं सशक्त ग्रामीण विकास के लिए प्रस्तुत की गई योजना है। अगला प्रश्न, प्रच्छन्न बेरोजगारी का सामान्यतः अर्थ होता है कि ए लोग बड़ी संख्या में बेरोजगार रहते हैं, बी वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध नहीं है, सी श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य है, डी श्रमिकों की उत्पादकता नीची है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। प्रच्छन्न बेरोजगारी एक ऐसी स्थिति होती है जहां श्रमिक अपनी क्षमता से कम काम कर रहे हों। अन्य शब्दों में कहा जाए तो यह ऐसी स्थिति होती है जहां श्रम शक्ति का हिस्सा या तो बिना काम के रह गया है या अनावश्यक तरीके से काम कर रहा है, जहां श्रमिक उत्पादकता अनिवार्य रूप से शून्य है। वास्तव में एक अल्प बेरोजगार की स्थिति है। उदाहरण के लिए शहरी क्षेत्रों में सेवा क्षेत्र में हजारों अनियमित श्रमिक हैं जो दैनिक रोजगार की तलाश करते हैं। वह प्लम्बर, पेंटर, मरम्मत कार्य जैसे रोजगार करते हैं जहां वे पूरा दिन बिता देते हैं परंतु बहुत कम कमा पाते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में प्रच्छन्न बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में विद्यमान है। उदाहरण के लिए यदि एक किसान के पास 3 हेक्टेयर भूमि है और उसके परिवार में 7 सदस्य हैं जो सभी कृषि करते हैं, तो ऐसे में यदि इनमें 3 सदस्यों को इस कार्य से निकाल दिया जाए तो भी पैदावार में कोई अंतर नहीं आता। अतः 3 लोग प्रच्छन्न बेरोजगार हैं। वे यह काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई बेहतर अवसर नहीं है। अगला प्रश्न, अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू किया गया था? ए बिहार, बी तमिलनाडु, सी आंध्र प्रदेश, डी राजस्थान, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। 25 दिसंबर 2000 ईस्वी को भारत के राजस्थान राज्य से अंत्योदय कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी।
गरीबों तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली को पहुंचाने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी। इसमें गरीब परिवारों को रियायती दरों पर यानी 2 रुपए प्रति किलो गेहूं और 3 रुपए प्रति किलो चावल उपलब्ध करवाया जाता था। तो दोस्तों, यह थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपसे फिर मुलाकात होगी प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार। यूपीएससी की परीक्षा में बेटर मार्क्स लाने के लिए जरूर पढ़ें प्रभात प्रकाशन के प्रभात एग्जाम द्वारा प्रकाशित पुस्तक यूपीएससी 27 इयर्स सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जाम्स 2022। आईएएस और डॉक्टर मनीष रंजन द्वारा इस लिखित पुस्तक में है। आपको मिलेंगे 1995 से 2021 के जनरल स्टडीज और सीसेट के टॉपिक वाइज सॉल्व्ड पेपर्स और साथ ही पिछले 30 वर्षों के एसेज टॉपिक। आप इस बुक का रिव्यू लेना चाहते हैं तो हम आपके लिए लाए हैं इसके 3 सैंपल चैप्टर्स जिनको आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज ही ऑर्डर करें।